हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसटी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज के वीडियो में 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, और इस चैप्टर में जो है एक टॉपिक है एसआरसी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक को जो है अच्छे से क्लियर करेंगे कि राज्य पुनर्गठन आयोग क्या था, इसकी स्थापना कब हुई और इसके उद्देश्य क्या है, इसकी सिफारिशें क्या थी, इसका काम क्या है, और एसआरसी द्वारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन यानी राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा कौन कौन से राज्यों का गठन किया गया। ठीक है, तो इन सब बातों को जो है हम अच्छे से पढ़ेंगे। और दोस्तों इस टॉपिक में से जो है काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछ भी लिए जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस टॉपिक को जो है अच्छे से क्लियर करा दूंगा मैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस टॉपिक पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं कि भारत की केंद्रीय सरकार को 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग स्थापित करने के लिए किसने विवश किया, किन बातों के कारण जो है राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना किया गया 1953 में। ठीक है दोस्तों, एक तो ये क्वेश्चन बनता है और वो भी 6 नंबर में पूछा जाता है या 4 नंबर में पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या काम था, इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी या प्रमुख सिफारिशों का वर्णन करें। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, और वीडियो के अंत तक बने रहिए, इन सबको जो है अच्छे से क्लियर कराऊंगा मैं। पूरा टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा, ये क्वेश्चन भी जो भी बनेंगे वो भी आसानी से आप कर लोगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर देखिए, किन बातों के कारण जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। भारत की सरकार को राज्य पुनर्गठन आयोग स्थापित करने के लिए निम्नलिखित घटनाक्रम उत्तरदायी था। निम्नलिखित बातों के कारण जो है भारतीय सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। पहला पॉइंट देखिए, औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों का गठन प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किया गया था, लेकिन स्वतंत्र भारत में भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता के आधार पर राज्यों के गठन की मांग हुई। ठीक है, औपनिवेशिक यानी भारत जब उपनिवेश था, अंग्रेजों का शासन था, तो उस टाइम जो है प्रांतों का गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया गया था। ठीक है, शासन की सुविधा के अधिकार पर किया गया था, लेकिन जब भारत स्वतंत्र हो गया तो उस टाइम लोगों द्वारा भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर जो है राज्यों का गठन करने की बात की गई। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन का राजनीतिक मुद्दा कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में पहली बार शामिल किया गया, और इस अधिवेशन में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर करना स्वीकार कर लिया गया। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए नागपुर अधिवेशन में, कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था, ठीक है ना, कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, बैठक हुई थी, कहाँ हुआ था, नागपुर में हुआ था, नागपुर महाराष्ट्र में है, 1920 में ये बैठक हुई थी, और इसमें जो है भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने का प्रस्ताव जो है स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप लिखना है। तीसरा पॉइंट देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात अन्य आर्थिक सामाजिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय नेतृत्व ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को स्थगित करने का निश्चय किया। तो स्वतंत्रता के पश्चात जो है आर्थिक सामाजिक चुनौतियों को देखते हुए भारत सरकार ने क्या किया, जो 1920 में नागपुर अधिवेशन में स्वीकार किया गया था राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर, उसे स्थगित करने का निश्चय किया। भारत सरकार ने मानने से इनकार किया। ठीक है, केंद्रीय नेतृत्व के उपयुक्त निर्णय का भारी विरोध हुआ। जब ये निर्णय लिया गया स्थगित करने का, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने का जो है प्रस्ताव स्थगित करने का निर्णय लिया गया स्वतंत्र भारत सरकार द्वारा, तो इसका जो है काफ़ी विरोध किया गया, और पुराने मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी क्षेत्र में हुए विशाल आंध्र आंदोलन ने अलग आंध्र प्रदेश बनाने की मांग की। ठीक है, आंध्र प्रदेश बनाने की मांग की। आंदोलन में सरकार द्वारा निर्णय न करने पर प्रसिद्ध गांधीवादी पोट्टी श्रीरामुलु, नाम याद रखना, ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की। 1 नंबर में पूछा जाता है कि अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के कारण किनका देहांत हो गया था या किनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे और इन्होंने जो है भूख हड़ताल की थी। ठीक है, तो ये कौन थे, पोट्टी श्रीरामुलु थे। आंदोलन के दौरान लगभग 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, और परिणाम स्वरूप एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया भाषा के आधार पर। हिंसक घटनाएं होने के कारण सरकार को दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा करनी पड़ी। इस प्रकार आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य बना। 1 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था,
ठीक है, या भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य का नाम लिखिए, 1 नंबर में पूछा जाता है, तो आंध्र प्रदेश बना था। ठीक है दोस्तों, और पोट्टी श्रीरामुलु का नाम भी याद रखना है आपको। इन्होंने जो है अलग राज्य की मांग करने के लिए भूख हड़ताल की थी। ठीक है, तत्पश्चात भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग के कारण 22 दिसंबर 1953 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। ठीक है, 22 दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की गठन की गई। ठीक है ना, जिसमें 3 सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, याद रखना आपको कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी। एक नंबर में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये हो गए, ये मतलब चरण हो गया किन चरणों के कारण जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। तो यहाँ तक आपको लिखना है पूरे 6 पॉइंट तक। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रमुख कार्य कौन कौन से थे या क्या काम था राज्य पुनर्गठन आयोग का, तो आपको लिखना है राज्य पुनर्गठन आयोग का कार्य। आयोग का काम राज्यों का पुनर्गठन करना था, राज्यों के सीमांकन के मामले पर विचार करना था। ठीक है, राज्यों का क्या करना था, गठन करना था, और इसके जो सीमा थे, जो राज्यों का जो सीमा होता था ना, उनके मामलों पर, सीमाओं के मामले पर क्या करना था, विचार करना था कि इस राज्य की सीमा जो है यहाँ तक होगी। ठीक है, इस प्रकार से जो है राज्यों का गठन करना इसका काम था। सीमाओं को इस तरह निश्चित करना था कि देश की भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता की झलक मिले और साथ ही राष्ट्रीय एकता को हानि भी ना पहुँचे। सीमाओं का यानी राज्यों का गठन इस प्रकार करना था ताकि मतलब राष्ट्रीय एकता को खतरा भी ना हो, यानी देश का जो है क्या, देश जो टूटे भी ना, अलग भी ना हो, बिखरे भी ना, और भाषाई, ठीक है ना, भाषाई और सांस्कृतिक बहुलता की झलक भी मिले। यानी जिस राज्य में जौन सी भाषा बोली जाती है, जौन सी संस्कृति बनी हुई है, वो वैसे ही बनी रहे, उनको संस्कृति को जो है नुकसान भी ना हो और राष्ट्रीय एकता बनी रहे। इस प्रकार से राज्यों का गठन करना इसका काम था। ठीक है, अच्छे से याद रखना आप इसके काम। ठीक है दोस्तों, 1 नंबर 2 नंबर में बहुत पूछा जाता है। इसके बाद देखिए आयोग की प्रमुख सिफारिशें कौन सी थी। क्वेश्चन बनता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी, इसकी प्रमुख सिफारिशें कौन कौन सी थी। तो इस तरीके से क्वेश्चन 2 या 4 नंबर में पूछे जाते हैं। तो अब देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशें क्या थी, काम बता दिया, इसकी स्थापना कब हुआ, किन चरणों के कारण जो है किन बातों के कारण इसकी स्थापना की गई, और अब देखिए इसकी सिफारिशें क्या है। तो पहला सिफारिश देखिए, ऐसे ही पॉइंट में आपको आंसर लिखने हैं। ठीक है, जो भी बातें पूछा जाएगा इस टॉपिक से लेकर तो ऐसे ही लिखना है। यानी देखिए आयोग की प्रमुख सिफारिश से पूछा जाए तो आपको सिफारिशें भी ऐसे ही पॉइंट में लिखना है। राज्यों की सीमा का निर्धारण वहाँ बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होनी चाहिए। पहला सिफारिश क्या था कि राज्यों का जो सीमा का निर्धारण है या राज्यों का गठन किया जाएगा वो भाषा के आधार पर किया जाएगा। पहली सिफारिश ये थी राज्य पुनर्गठन आयोग का। दूसरा सिफारिश देखिए, केवल 3 केंद्र शासित क्षेत्रों अंडमान और निकोबार, दिल्ली, मणिपुर, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली और मणिपुर को छोड़कर बाकी के केंद्र शासित क्षेत्रों को उनके नज़दीकी राज्यों में मिला दिया जाए। ये क्या था, दूसरा सिफारिश था राज्य पुनर्गठन आयोग का। इसके बाद देखिए तीसरी सिफारिश कौन सी थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। इस अधिनियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये तीनों सिफारिशें तो याद रखनी है, साथ में ये भी याद रखना है कि मतलब राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ, 1956 में पास हुआ। 1 नंबर में पूछा जाता है या सिस्टमेटिक तरीके से लगाने आते हैं। ठीक है ना, 4-5 जो है डेट दिए रहते हैं और उसमें जो है जैसे राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ, नागपुर अधिवेशन कब हुआ, इस तरीके से 4-5 पॉइंट दिए हुए होते हैं, उनको सिस्टमेटिक डेट से लगाना होता है। ठीक है, ये भी 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा जाता है, तो ये भी डेट आपको याद रखना है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ, 1956 में। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा जो है कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, 14 राज्य है। शुरुआत में 14 राज्य है और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है दोस्तों, ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक, 1956 के बाद यानी राज्य पुनर्गठन आयोग का जब गठन हो गया तो उसके बाद जो है कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बने। ठीक ना, कुछ राज्यों में से काटकर नए राज्यों का निर्माण हुआ। तो देखिए कौन कौन से राज्यों का निर्माण हुआ, किस राज्य में से कौन से राज्य का निर्माण हुआ है। 1956 के पश्चात बने राज्यों के नाम निम्नलिखित है।
देखिए बम्बई में से कौन से राज्य का निर्माण हुआ? 1960 में। 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बनाए गए। किससे बनाए गए? बम्बई से बनाए गए, याद रखना है आपको, ठीक है। बम्बई से 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बनाए गए, ठीक। इसके बाद देखिए पंजाब 1966 में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बनाया गया। पंजाब से 1 नंबर में, ये भी कई बार मैप में भी पूछा गया है, ठीक है, कि मतलब पंजाब से अलग हुआ राज्य है या पंजाब से निर्मित राज्य है हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। कब? 1966 में, ठीक है दोस्तों। ये सब 1956 के बाद बनाए गए हैं, 1956 के बाद, ठीक है ना। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जब पास हुआ उसके बाद इन सब राज्यों का निर्माण किया गया। इसके बाद देखिए असम से, ठीक है, असम जो है 7 सिस्टर में आता है, तो असम से 1972 में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा बनाया गया, ठीक है। असम से ये 3 राज्य बनाए गए 1972 में। और 1987 में असम से ही अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम अस्तित्व में आए, ठीक है। ये 5 राज्य जो है असम से निकले हैं, ठीक है। और फिर एक ये जो है 1963 में नागालैंड भी आ गया, ठीक। तो कितने हो गए ये? एक हो गया ये, ठीक है, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड। और इन सब के जो है डेट भी अलग अलग है। तो इन तीनों डेट में 1972, 1987, 1963 में इन 6 राज्यों का गठन किया गया और सारे जो है असम से निकले हैं। और ये जो है 6 तो ये राज्य बन गया असम से, और असम को मिलाकर 7 हो गया। तो ये 7 को जो है क्या कहते हैं? 7 सिस्टर कहते हैं, ठीक है ना, 7 बहनें कहते हैं। ये जो है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में है, ठीक है दोस्तों। ये सब डेट याद रखना है और फिर कौन से राज्य से किस राज्य का निर्माण हुआ ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। अगर आप SRC स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन पढ़ रहे हैं तो उसमें जो है इन सब बातों को अच्छे से याद रखना है। इसके बाद देखिए यूपी से कौन सा राज्य बना है? नया राज्य बना है 2000 में, सन 2000 में उत्तरांचल, जिसे आप क्या कहते हैं? उत्तराखंड कहते हैं। तो उत्तराखंड का निर्माण जो है उत्तर प्रदेश से हुआ है। इसके बाद देखिए बिहार से सन 2000 में झारखंड बना है, ठीक है ना, बिहार से झारखंड का निर्माण हुआ है। मध्य प्रदेश से सन 2000 में छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है। ये सब याद रखना है आपको, कोई सा भी 1 नंबर में पूछ लिया जाएगा, ठीक है, कि मतलब मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से किस राज्य का निर्माण हुआ है, इस तरीके से पूछ लिया जाएगा। या मैप में भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश से देखिए 2014 में तेलंगाना बना, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक। उसके बाद देखिए 1987 में गोवा भारतीय संघ का हिस्सा बना, ठीक है। 1987 तक जो है यहाँ पर अंग्रेज़ों का, पुर्तगालियों का, ठीक है ना, यूरोपियन कंपनियों का जो है यहाँ पर शासन था। और 1987 में जो है गोवा भारतीय संघ में शामिल हो गया। 1975 में सिक्किम भारतीय संघ का हिस्सा बना। 1975 में सिक्किम भारतीय संघ का हिस्सा बना, ये भी आप बात जो है आपको याद रखना है। तो गोवा जो है सबसे लास्ट में भारतीय संघ में शामिल होने वाला राज्य, ये भी याद रखना है। और कब हुआ? 1987 में गोवा, मैप में भी पूछा जा सकता है ये। और 1975 में सिक्किम भारतीय संघ का हिस्सा बना। ये सब बातें आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो आज का टॉपिक था हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग। और अगर आप ये वीडियो पूरे अच्छे से देख लेते हैं और इन सब बातों को अच्छे से याद कर लेते हैं तो ये टॉपिक जो है आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो कुछ भी जो है इस टॉपिक के बारे में पूछा जाएगा राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में, आप आसानी से कर दोगे, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको अच्छे से वीडियो समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर कर दें, ठीक है दोस्तों।